बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुस्न नाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। अनस खान फेमस टिकटॉकर, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं और कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत उन पे एफआईआर दर्ज की गई। ये केस बेसिकली क्या है और ये दुश्मनी जो उनकी जिसमें कि वो इस वक़्त सज़ाए मौत के कैदी बन चुके हैं, वो कहाँ से शुरू हुई और ऐसा क्या हुआ कि अनस खान को ये सज़ा जो है वो अब भुगतनी होगी। वो इसलिए कि सोशल मीडिया के ऊपर अनस खान की जो वीडियोज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायरल रहती हैं, ख़ां वो जेल के अंदर हों या कि उनका अदालत के अंदर हियरिंग्स वग़ैरह के दौरान जो भी वहाँ पे मामलात वग़ैरह होते हैं, उन तमाम चीज़ों को सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर शेयर किया जाता है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो शेयर की थी कि जिसमें मैंने ये बताया था कि अनस खान जेल के अंदर रहते हुए भी सोशल मीडिया का बेदरिगी इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीनन जेल के अंदर उनको मोबाइल की और इंटरनेट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, तो वो ये तमाम जो वीडियोज़ वग़ैरह हैं जेल के अंदर तक की अपलोड कर रहे होते हैं। बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि बेसिकली जो अनस खान है, क्योंकि उनके मिलियन में फॉलोवर्स हैं, टिकटॉकर भी हैं, अभी भी अपनी वीडियोज़ शेयर करते खूबसूरत नौजवान सज़ाए मौत का ये कैदी है। तो आज की वीडियो में मैं यही डिटेल आपसे शेयर करूँगी कि बेसिकली अनस खान ने किया क्या था जिसकी वजह से उन पे ये मुकदमा दर्ज हुआ और इसका ट्रायल चला तकरीबन 2 से 3 साल और उसके बाद उनको सज़ाए मौत सुनाई गई है। अपीलें भी की गई हैं, लेकिन सज़ाए मौत जो है वो अभी बरकरार है और जेल के अंदर जो फैसिलिटीज़ वग़ैरह उनको दी जा रही हैं, जो सहूलियात दी जा रही हैं, वो जैसे कि एक एलीट क्लास का कैदी होता है या कोई सियासी कैदी होता है, असर और रसूख वाले लोग होते हैं, तो उनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं जो कि अनस खान को की जाती हैं। अनस खान के हवाले से मैं बात करूँ तो सज़ाए मौत के ये खूबसूरत नौजवान कैदी है। जेल के अंदर से भी ये बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करते हैं और इसके साथ-साथ इन्होंने डिफरेंट अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बना रखे हैं, जिनमें कि यूट्यूब चैनल भी है इनका, इंस्टा के ऊपर भी इनके इंस्टा ऐप के ऊपर भी इन्होंने अपनी डिफरेंट वीडियो शेयर कर रखी हैं। इसके साथ-साथ टिकटॉक के ऊपर इनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हैं और ये आए रोज़ इसी तरह की वीडियोज़ अपलोड करते हैं कि जैसे पहले ये हियरिंग्स वगैरह पे जाते थे, तो उस दौरान जो है इनकी तस्वीर और वीडियो जो हैं वो सोशल मीडिया पे अपलोड की जाती थी। सज़ाए मौत के खिलाफ भी इन्होंने एक कैंपेन चलाई थी, मुख्तलिफ अपने अकाउंट्स वगैरह बना कर के ये जो सज़ाए मौत की इन्हें सज़ा सुनाई गई है, ये उनका उस कैंपेन में कहना था या क्लेम करना था कि ये गलत उनको सज़ा सुनाई गई है। तो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर ये कैंपेन बाकायदा एक चलाई गई थी कि जो उनको सज़ा दी गई है, वो सज़ा गलत सुनाई गई है। लेकिन ये ट्रायल काफ़ी अरसा चला है, तकरीबन 2 से 2.5 साल का अरसा गुज़रा। बेसिकली अनस खान के ऊपर इल्ज़ाम क्या है? अब उसकी तरफ आते हैं। 302 और 324 की दफ़ात के तहत जो एफआईआर दर्ज की गई है, इसमें किन लोगों को कत्ल किया गया है? अनस खान के ऊपर जो ये मुकदमा दर्ज किया गया है, इसमें जो दफ़ात आयद की गई हैं वो 302, 324 और 337 के तहत जो है ये एफआईआर दर्ज हुई है और उनके ऊपर एफआईआर के अंदर संगीन इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए गए हैं और ये तकरीबन 2020 दिसंबर की बात है जब ये मुकदमा दर्ज किया गया था और इसका तकरीबन 2 से 2.5 साल के दरमियान का अरसा है जिसमें ये ट्रायल चला है। क्योंकि ट्रायल का प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है जिसमें कि शवाहिद रखे जाते हैं, गवाहान होते हैं, फिर इसके साथ-साथ जो एविडेंस होते हैं वो सारे मुअज़्ज़ज़ अदलिया के सामने रखे जाते हैं और उसके बाद ही एक लंबे ट्रायल के बाद फिर ये डिसीजन फाइनल सुनाया जाता है। इस के अंदर अनस खान के साथ-साथ इस एफआईआर में सज़ाए मौत जो सुनाई गई वो अनस खान को सुनाई गई, लेकिन इनके जो साथी थे साकिब खान, उनको 35 साल की सज़ा सुनाई गई थी। सुहेल खान इनका एक और साथी था, वो अभी तक मफ़रूर है, उसको इश्तिहारी अदालती इश्तिहारी यानी करार दिया हुआ है क्योंकि वो तो अरेस्ट ही नहीं हुआ। अनस खान सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नज़र आते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल हो गया या यूट्यूब वगैरह, उनके ऊपर वो अपनी वीडियोज़ और तस्वीर अपलोड्स करते रहते हैं। और इसके साथ-साथ ये अब सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ये जेल इंतज़ामिया की गफ़लत है, लापरवाही है?
या कि इसको हम फिर प्रोटोकॉल कहेंगे, जो कि एलीट क्लास को दिया जाता है। मोस्टली ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जिनमें एलीट क्लास को प्रोटोकॉल दिया जाता है कि जेल के अंदर उनको पता भी नहीं होता कि वो जेल में हैं या कि वो अपने घर में बैठे होते हैं। हर तरह की उनको फैसिलिटीज होती है, खाने पीने से लेके, कपड़ों से लेकर, उनके कमरों में एयर कंडीशनड रूम जो हैं वो उनके लिए उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। सो अनस खान का जुर्म जो एफआईआर में दर्ज है, ये उनके वालिद हैं अनस खान के इफ्तिखार अहमद, कौम इनकी यूसुफ जई पठान है। मुल्तान से इनका तल्लुक है। दुश्मनी का इनका जो मामला है वो मुल्तान से ही शुरू हुआ और शायद मुल्तान में ही ख़त्म हो गया। वो इसलिए कि फिर अनस खान को तो चूँकि अब सज़ाए मौत सुनाई जा चुकी है। मुल्तान का इलाका है वकील वाला भट्टा, जहाँ से ये दुश्मनी का मामला इनका शुरू हुआ था और झगड़े का आगाज़ जब हुआ तो जो पहली एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, वो अनस खां की तरफ से करवाई गई थी। यानी ये जो दुश्मनी का आगाज़ है या झगड़े का आगाज़ है, ये दूसरे ग्रुप ने किया और उस सूरत में जो है अनस खान ने फिर एक एफआईआर भी दर्ज करवाई। और वकील वाला भट्टा में जो एंटी ग्रुप था अनस खां के, उनका नदीम उर्फ दीमा, मोहम्मद बिलाल और कुछ नामालूम अफराद थे जो मोटरसाइकिल सवार थे और उन्होंने अनस खान के करीब आकर उसकी टांगों में और बाकी बॉडी के मुख्तलिफ अज़ा के ऊपर जो है वो गोलियां उस वक्त चलाई थी। इसके बाद वो वहां से भाग गए। अनस खान ने इसका मुकदमा भी दर्ज करवाया जिसमें कि वो खुद भी मुद्दई बने और साकिब खान जो है वो भी इसमें मुद्दई थे। नदीम उर्फ दीमा और बिलाल को नॉमिनेट किया गया दफ़ा 308 के तहत, मगर पुलिस ने इन मुल्ज़मान को, कितनी गफलत है पुलिस की कि उस वक़्त पुलिस ने उन मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसकी वजह से दोनों ग्रुप्स में इतनी ज़्यादा नचाकी बढ़ गई, इतनी ज़्यादा आपस में उनके क्लैशेज़ बढ़ गए, क्योंकि पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया और मुल्ज़मान जो है वो दनदनाते फिरते थे और इधर से अनस खान वगैरह जो हैं, ज़ाहिर है इनके ऊपर फायरिंग हुई थी और इन्होंने पर्चा दर्ज करवाया था। सो इन लोगों को भी काफ़ी इस बात का रंज था और तैश था। इसी दौरान जो है अनस खां की उनके साथ एक मौके पे दोबारा तकरार होती है और अनस खां इस मौके पे फिर फायरिंग कर देता है, जिसके नतीजे में शान अहमद जो है वो मौके पे ही सीने में गोली लगती है और उसकी डेथ हो जाती है, जबकि शहबाज और एक और लड़का शदीद इसमें जख्मी होते हैं। ये जो दो लड़के हैं, शहबाज और दूसरा लड़का, इनकी टांगों और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पे जो है वो गोलियां लगती हैं। अब शान अहमद जो है चूँकि उसकी डेथ हो जाती है तो इस नतीजे में फिर 302, 324 और 337 की दफ़ात के तहत अनस खान पर एफआईआर दर्ज की जाती है दिसंबर 2020 में और अनस खान और साकिब खान और सुहेल खान को इसमें नॉमिनेट किया जाता है बतौर मुल्ज़मान। 4 दिसंबर 2020 को ये बेसिकली मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद 12 दिसंबर 2020 को अनस खान किसी जगह पे अपने दोस्तों के साथ मौजूद था, वहाँ से उसको फिर अरेस्ट किया जाता है। इल्ताफ़ हुसैन सब इंस्पेक्टर हैं, हासिरपुर मुल्तान के करीब से इनको जाके वो अरेस्ट करते हैं, उनको मुखबरी होती है और इनकी फिर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, रिमांड लिया जाता है, इनको दोबारा से अदालत में पेश किया जाता है और फिर एक प्रोसेस ट्रायल का जो लंबा हमारे यहाँ है वो वाला चलता है और इस दौरान जो है प्रोसेस के दौरान मुख्तलिफ गवाहान आते हैं, फिर शहादतें होती हैं और फिर जो एविडेंस पुलिस के पास होते हैं इस कत्ल को लेकर और जो ज़ख्मी किए गए थे उनको लेकर, वो सारे जो अहम सबूत हैं वो मुअज़्ज़ज़ जजेस के सामने रखे जाते हैं और जजेस जो हैं वो सबूतों शवाहद की रोशनी में ये फिर एक फैसला करते हैं। तकरीबन 2 से 2.5 साल का ये प्रोसेस है ट्रायल का जो चला है और उसके बाद अनस खान को ये सजाए मौत सुनाई जाती है। सो सजाए मौत तो इनको सुना दी गई थी, लेकिन उसके बाद चूंकि जो कैदी होता है उसको एक पूरा हक हासिल होता है कि वो अपनी अपील कर सकता है। सो चूंकि ये मुल्तान कोर्ट के अंदर ये सारा मामला चल रहा था, फिर अनस खान ने लाहौर हाई कोर्ट में भी अपील जो है वो दायर की थी और अपील के लिए उन्होंने कुछ सबूत और कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ जजेस के सामने रखी थी कि ये सेल्फ डिफेंस में जो है गोलियां चलाई गई हैं कि पहले जो है वो अनस खान का किसी के साथ झगड़ा हुआ था, अनस खान ने एफआईआर दर्ज करवाई, मुल्ज़मान को अरेस्ट नहीं किया गया, दोबारा उनका आपस में टकराव हुआ और तैश में आकर अनस खान ने फिर फायरिंग कर दी, तो ये सिविल डिफेंस में सारा मामला हुआ है। लेकिन चूंकि मुअज़्ज़ज़ अदालत को बेहतर पता था, उन्होंने जो मुल्तान का फैसला था मुल्तान हाई कोर्ट का, उसी को दोबारा रिपीट किया और सजाए मौत को उन्होंने बरकरार रखा।
और अनस खान जो हैं वो चूँकि उनको तो सज़ाए मौत सुनाई गई है, तो है तो वो इस वक़्त कैद में हैं, लेकिन अनस खान की जो वीडियो हैं सोशल मीडिया के ऊपर उनसे कहीं भी नहीं लगता कि अनस खान जो हैं वो सज़ाए मौत के कैदी हैं और वो फुल प्रोटोकॉल के साथ जेल के अंदर उनको इंटरनेट भी मुहैया है, इसके साथ-साथ ज़ाहिर है मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और दीगर जो सहूलियात हैं वो उनको वहाँ पे मिल रही हैं। अनस खान की उनके वालिद के साथ भी काफ़ी सारी वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हैं, ज़ाहिर है उनके वालिद हैं बेटे को सज़ाए मौत हो गई है तो वो काफ़ी जब भी उनसे मिलते हैं और जो वीडियो सामने आती हैं बाप के साथ वो काफ़ी दुखी नज़र आते हैं। तो सो अदालती पेशी की जो वीडियो और तस्वीर वग़ैरह शेयर की जाती हैं इसमें एक चीज़ तो नज़र आती है कि अनस खान जो है क्या जेल इंतज़ामिया की ये गफ़लत है? क्या जेल इंतज़ामिया सो रही है कि अदालत के अंदर अगर जो कैदी हैं बिलख़ुसूस सज़ाए मौत के जो कैदी हैं जिन्होंने के संगीन जुर्म किए हैं तो उनके हाथ में मोबाइल दे दिया जाएगा, इंटरनेट दे दिया जाएगा, तो फिर वैसे तो कहा जाता है कि जेल के अंदर किसी भी तरह की कोई सहूलत अलाउ नहीं होती। मोबाइल फ़ोन या वैसे ही कॉल ख़ानदान के किसी बंदे को करवाना बड़ा मुश्किल होता है मुजरिम के लिए। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आती हैं, वो यही नज़र आती हैं कि हर तरह का जो प्रोटोकॉल है, वो अनस खान को दिया जा रहा है और ये जितनी भी सहूलियात हैं, ये वही हैं जो कि एलीट क्लास को दी जाती हैं क्योंकि पहले भी कुछ केसेज़ ऐसे सामने आए हैं कि जिनमें एलीट क्लास के जो कैदी थे, उन्हें बड़ी सहूलियात नज़र आती हैं और ये जो हमारा सिस्टम है जेल का या पुलिस का, ये ₹10 किसी कैदी ने वैसे किसी ने चोरी कर लिए हों, उसे कैदी बनाया जाता है, तो उससे सारी मुशक्कत भी ली जाती है और उसकी सज़ा जो है वो कहीं उसको ज़्यादा दी जाती है। लेकिन एलीट क्लास हो, अमीरज़ादे और बिगड़े हुए मुजरमान में और गरीब जो मुजरमान होते हैं उनमें बड़ा फ़र्क होता है और वहाँ पे हमारा ये जो सिस्टम है ये भी बड़ी बेइंसाफ़ियाँ करता है। बिल्कुल जो एलीट क्लास है उनको तो ये हाथ नहीं डालते क्योंकि जो जेल इंतज़ामिया होती है वो भी अपने बेनिफिट्स उठा रही होती है, उन्हें भी बड़ी उसके बदले में बहुत सारी पुरकशिश ऑफ़र्स हो रही होती हैं। तो सो खाना, बिस्तर, एलीट क्लास आप ये देखें कि जेल के अंदर ए, बी, सी क्लासेस जो हैं वो बनाई गई हैं और इंटरनेट क्या, मोबाइल्स क्या टीवी की सहूलियात, एयर कंडीशन्ड रूम है, जहाँ के पता भी नहीं चलता और ख़ानदान के लोग या दीगर दोस्त अहबाब इस तरह मुलाकातें कर रहे होते हैं कि पता भी नहीं चलता कि ये बंदा जेल में बैठा है या घर के अंदर बैठा हुआ है। सो अगर सोशल मीडिया हैंडल्स बनाकर कोई कैदी इस तरीके से अपने ही बारे में कैंपेन चलाए कि उसको जो सज़ा दी गई है, वो गलत सुनाई गई है, तो आप ये देखें कि हमारा माशरा जो है, उसमें एक तो बिगाड़ पैदा होगा, जुर्म ज़्यादा बढ़ेंगे और इसके साथ-साथ ये जो हमारा अदालती निज़ाम है, वो कहाँ पे स्टैंड करेगा और फिर जो जेल इंतज़ामिया है, जेल इंतज़ामिया की तरफ से कहा जाता है कि जी वो जो कैदी होते हैं बिलख़ुसूस सज़ाए मौत के, उन्हें तो बड़ी सख्त काल कोठरियों में रखा जाता है, लेकिन अनस खान की जो वीडियोज़ वग़ैरह उनसे तो नहीं लगता कि अनस खान को किसी काल कोठरी में रखा हुआ है। सो ये सिस्टम के मुँह पे एक बहुत बड़ा ज़ोरदार तमाचा है कि अगर जो बड़े-बड़े कैदी हैं इंशाल्लाह और भी कुछ कैदी हैं एलीट क्लास के जिन्होंने मर्डर किए हुए हैं लेकिन उनको ए क्लास जेल के अंदर दी गई है। इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपसे जल्दी शेयर करूँगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।